नमस्कार दोस्तों, इस सफर में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं हिमाचल की गोद में बसी कांगड़ा घाटी में। कुछ सफर तेज गति से तय किए जाते हैं और कुछ अपनी आत्मा को तलाशने के लिए होते हैं। ये व्लॉग इसी तलाश का एक हिस्सा है। सदियों से ये देखा गया है कि जो भी सत्य और रचनात्मकता की तलाश में निकला, उसने पहाड़ों की ओट में ही पनाह ली। साधु संत, साहित्यकार, कलाकार और कारीगर सभी इस बात के प्रमाण हैं। लगता है जैसे सत्य और रचनात्मकता का सोता कहीं पहाड़ों के गर्भ से ही निकलता है, जो हर किस्म की रूहानी और तख्लीकी खुशहाली को अपनी मीठी बौछारों से तर कर सकता है। इतिहास गवाह है कि बार बार प्रेरणा तलाशते हुए सृजनकर्ताओं ने पहाड़ में ही अपने स्वनिर्वासित जीवन का डेरा बसाया और यहाँ कितने ही कालजयी रचनाओं को जन्म भी दिया। कितने ही सृजनशील फनकारों ने पहाड़ों को अपनी म्यूज की तरह चाहा और सराहा और उन्हीं के गिर्द अपनी रचनाएं बुनी। पहाड़ों ने भी बदले में अपने सौंदर्य से इनकी रचनाशीलता को सींचा, अपने परिवेश, संस्कृति और समाज से इनकी रचनाओं को प्रभावित किया। ये जगह महज एक दृश्य नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। पहाड़ चाहे हिमाचल के हों या हों कुमाऊं के, धूप और परछाइयां जैसे जैसे अपना रंग और रूप बदलती हैं, वैसे ही अलग अलग क्षेत्रों के पहाड़ी खाने भी अपना स्वाद और स्वरूप बदलते चले जाते हैं। ये सब भूगोल की देन है। भौगोलिक अवस्था के मुताबिक दस्तयाब होने वाली फसलों और फलों सब्जियों के मुताबिक ही यहाँ के लोगों ने अपनी भिन्न पाक शैली विकसित कर ली है। कांगड़ा की ये मिट्टी आपको यहाँ का असली स्वाद चखाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम खाने आए हैं कांगड़ी धाम। और कांगड़ी धाम में क्या क्या आइटम होते हैं मैं आपको बताऊंगी आज वन बाय वन। तो हमारी इस कांगड़ी धाम की थाली में है चावल और ये है सेपू बड़ी, ठीक है। उसके बाद यहाँ है हमारा वाइट चने का मदरा, ये है हमारी पीली चने की दाल, ये है माँ की दाल जिसको उड़द की दाल भी कहते हैं, और ये है हमारा काले चने का खट्टा। और अब मीठे पे आएंगे मीठे चावल। तो इस तरह से ये पूरी कांगड़ी धाम खाने के बाद जो आपको फूड कोमा आएगी, वो सबसे अनमोल चीज़ है कांगड़ी धाम की। तो आप भी आइए और एक्सपीरियंस कीजिए हिमाचली ऑथेंटिक फूड, क्योंकि हिमाचली ऑथेंटिक फूड मैगी नहीं होती, वो होती है धाम। दोस्तों, ये है एक पारंपरिक कांगड़ी धाम का दृश्य, जहाँ पंगत में बैठे लोगों को बिना प्याज और लहसुन के बनी अलग अलग तरकारियां दी जा रही हैं। दोस्तों, इस घाटी में आकर आपको पहाड़ों का सबसे बड़ा सत्य दिखता है, जो है निरंतर विरोधाभास। एक तरफ जहां बर्फ और बारिश की झड़ी लगी रहती है, वहीं दूसरे सिरे पर सूखा पड़ रहा होता है। ये प्रकृति का अचल उदाहरण है। यहीं बैठकर अनायास ही एक लोकगीत याद आता है। फिर से आइयो बदरा पे दिल
पहाड़ों का भूगोल एक ही पल में सौम्य और प्रचंड दोनों हो सकता है, और ये विरोध ही इस सौंदर्य को कालजयी बनाता है। तो दोस्तों, कांगड़ा घाटी में समय जैसे थम सा गया। हमने यहाँ सफर ही नहीं किया, बल्कि हमने अपनी रूह की खुशकसाली को भी सींचा। अगर आप भी प्रेरणा, शांति या अपनी म्यूज की तलाश में हैं, तो ये पहाड़ आपका इंतजार कर रहे हैं। तो जल्द ही मिलते हैं अगले सफर में।